दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक जीनियस हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा कि मेरे तो एग्जाम्स में कभी अच्छे नंबर आए नहीं और ना ही मेरे अंदर कोई खास बात है, कोई खास स्किल है, सो आई एम नॉट अ जीनियस। यही जवाब होगा आपका, राइट? अगर आप यही सोचते हो तो आप गलत हो। मेरे भाई, आपको किसी ने बोल दिया कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो आप एक जीनियस नहीं हो। बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो जीनियस है और जिसके नंबर अच्छे नहीं आते वो जीनियस नहीं है। लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि आप एक जीनियस हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, और हो सकता है कि आप आने वाले समय में कुछ ऐसा कर दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो आप एक जीनियस हो या नहीं, यही बात आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। इस वीडियो में वो ट्रेड्स यानी साइंस बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर जीनियस इंसान में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, लेजीनेस। दोस्तों, हार्वर्ड में हुई रिसर्च के मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस का सीधा कनेक्शन लेजीनेस है। जी हाँ, जो लोग जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो उतने ही आलसी होते हैं। बट रिमेम्बर, आलसी का मतलब ये नहीं है कि दिन भर सोशल मीडिया चलाना या पड़े रहना, टीवी देखना। आलसी होने का मतलब है अपना काम डेलीगेट करना, खुद को किसी बड़े गोल में बिजी रखना, काम को करने का आसान तरीका ढूंढना, एटसेट्रा। शायद इसीलिए बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सबसे मुश्किल काम एक आलसी इंसान को दूंगा, क्योंकि वो उस काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ ही लेगा। तो अगर आप एक आलसी इंसान हो तो इस चीज को आप इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हो। बट हाँ, वही बात कि दिन भर पड़े मत रहना, इसको एक मोटिवेशन की तरह देखना। नंबर 6, बैड हैंड राइटिंग। दोस्तों, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं थी। दरअसल साइंस की माने तो जो लोग जीनियस होते हैं, या ये कहें कि जिन लोगों का IQ हाई होता है, उनके दिमाग में थॉट्स बहुत तेजी से आते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते वो जल्दी जल्दी लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इसे इंटेलिजेंस के साइन से जोड़ सकते हो और ये साइन आपको मोटिवेट भी करेगा कि आप इंटेलिजेंट हो। नंबर 5, टॉकिंग टू योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो खुद से बात करते हैं? अगर ऐसा है तो आप भी एक जीनियस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। जी हाँ, जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं यानी खुद से बात करते हैं, वो लाइफ को लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं, और यही खूबियां सर थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला में भी थी। इसके अलावा हाल में हुई बैंगलोर यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्लेम करती है कि स्पीकिंग आउट लाउड टू योरसेल्फ इज द ट्रेट ऑफ हाई कॉग्निटिव फंक्शन। इस रिसर्च में 28 लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक जीनियस हो और आपके भी ओपिनियन सही होते हैं तो उस ओपिनियन को सही इस्तेमाल प्रोबो ऐप पर करो ना। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरा, आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। यहाँ पर आप सिंपल क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ हाँ या ना में देकर पैसे कमा सकते हैं। प्रोबो पर आपको किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन में अपना ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में देना होता है, और बस अगर आपका ओपिनियन सही हुआ तो आप पैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लाइक क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, न्यूज, यूट्यूब, वेदर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसी भी क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देकर पैसे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है कि 23 तारीख को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, तो क्या उसमें इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत पाएगी? इंडिया टू विन द मैच वर्सेस पाकिस्तान? मुझे लगता है यस, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। आप इसे अर्न किए हुए पैसों को UPI के थ्रू डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करोगे तो आपको अप टू ₹50 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन से प्रोबो अभी डाउनलोड करो। नंबर 4, क्वेश्चनिंग। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की शुरुआत सही क्वेश्चन पूछने से होती है, और हर जीनियस इंसान के अंदर आपको ये खूबी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिले तो मैं 55 मिनट सही क्वेश्चन पूछने पर खर्च करूंगा, और जैसे ही मुझे राइट क्वेश्चन मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन 5 मिनट में ढूंढ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सर न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, उनके सिर पर एक एप्पल गिरा तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था।
ठीक ऐसे ही एडविन लैंड, जिन्होंने पोलरॉइड कैमरे की खोज की, और वो भी इस खोज का श्रेय अपनी बेटी को ही देते हैं। पता है, जब एडविन अपनी बेटी के साथ घूमने गए तो उन्होंने वहाँ अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचती देख बच्ची बोली, दिखाइए ना मेरी तस्वीर कैसी आई है। एडविन बोले, बेटा अभी इस तस्वीर को निकालने में समय लगेगा। और ये सुनकर बच्ची जिद करते हुए बोली, क्या कोई ऐसा कैमरा नहीं बनाया जा सकता जिससे तस्वीर को तुरंत कैमरे से बाहर निकाला जा सके और तस्वीर देखी जा सके। और सर एडविन इसी क्वेश्चन के साथ अगले 4 साल तक ठहरे रहे और उन्होंने पोलरॉइड कैमरे की खोज कर दी। ठीक इसी बच्ची की तरह जब हम छोटे थे तब हम बहुत से क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई हमने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया, या यूं कहो कि ना के बराबर ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। इन शॉर्ट, आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा। मान लो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये मत कहो कि नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहो कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कारण है। नेवर गिव अप कहोगे और वही गलती करोगे जो पहले की थी तो फिर से सिलेक्शन नहीं होगा। कारण जानो कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है? क्या आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो? तो अगर आप भी कुछ इसी तरह के इंसान हो जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, सीधे किसी भी चीज को दिमाग में फीड नहीं करता है, तो इस साइन का सीधा सा मतलब है कि आप एक हाई इंटेलिजेंस वाले इंसान हो। उनको एक टास्क दिया गया था और पाया गया कि जो लोग खुद से बात कर रहे थे वो लोग उस टास्क को ज्यादा एफिशिएंटली और फोकस के साथ कंप्लीट कर पाए। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कई सारी रिसर्चेस में पता चला है। तो अगर आप भी खुद से बात करते हो तो साइन आपके जीनियस होने का इशारा करता है। नंबर 3, मेसी रूम। दोस्तों, क्या आपको आपके घर वालों से डांट पड़ती है इस बात को लेकर कि आप पूरे रूम को मेसी बना देते हो? आपका पूरा रूम अस्त व्यस्त रहता है, कहीं मोबाइल पड़ा है तो कहीं बुक्स तो कहीं दूसरी चीजें, सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। अगर ऐसा है तो ये साइन दर्शाता है कि आप एक जीनियस हो। जी हाँ, as per the University of Minnesota, messy desk, messy room is interlinked with intelligence। जी हाँ, जिन लोगों का IQ ज्यादा होता है वो चीजों को सही करने में, ऑर्गेनाइज करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह के इंसान हो जो काम को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, चीजों को सही ऑर्गेनाइज करने पर ज्यादा नहीं देता है, तो कांग्रेचुलेशंस, हो सकता है कि आप भी एक जीनियस हो और आने वाले समय में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व हो। नंबर 2, क्यूरियोसिटी। दोस्तों, अगर आपकी जिज्ञासा नई नई चीजों को जानने में है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। जो लोग अधिक जिज्ञासु होते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छी जानकारी या नई रिसर्च को जानने के प्रति जिज्ञासु होता है। तो अगर आप भी नई चीजों को सीखने और उन्हें जानने के लिए हर समय आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो इफ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट एक्नॉलेजिंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, देन यू आर अ जीनियस। जी हाँ, 2016 में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों की कॉग्निटिव स्किल्स हाई होती हैं, ऐसे लोग दूसरों से ज्यादा क्यूरियस होते हैं। नंबर 1, पैशन। दोस्तों, आपका पैशन आपको जिंदगी की असली खुशी दे सकता है, बट दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैशन को जाने बिना ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है और अपनी पूरी जिंदगी से वो परेशान ही रहते हैं। वहीं जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे प्रोफेशन में बदलते हैं। जीनियस लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिनमें उनका जेन्युइन इंटरेस्ट होता नहीं, और यही बात सभी कामयाब लोगों के द्वारा कही गई है। इसलिए जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आपको अपने पैशन को जानना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे लाख मुश्किल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, सर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों, अगर आप में वीडियो में बताए गए साइंस या ट्रेट्स हो या ना हो, बस एक बात ध्यान रखना कि मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेहनत एक ऐसा नशा है जिसे करने के बाद गालियों की नहीं, तालियों की आवाज गूंजती है। सो फॉलो योर पैशन, बी डेस्परेट फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव एंड वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। यू विल सक्सीड। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।